close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. डियर फ्रेंड्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.4 प्रश्न संख्या 2 से। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 2। 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 वार को देखिए। तो आपको संख्या दिया गया है, संख्या आपकी है 4.26 वार। अब इसको कह रहा है कि 4 स्थानों तक, तो 4 इसको हम क्या लिख सकते हैं 4.26 26 26 26 इसी तरह से अनंत तक। तो हम 4 स्थानों की बात कर रहा है, तो 1 2 3 4 ये आपका 4 स्थान है। तो 5 कहेगा तो आपका फिर 2 आ जाएगा, इसलिए आप 4 स्थान तक कह रहे हैं। तो 4.2626। तो ये संख्या आपका है 4.26। तो इसी को संख्या रेखा पे दिखाना है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, पहले एक लाइन खींच लेते हैं इस तरह से। तो हम एक लाइन खींच लेते हैं इस तरह से ये। अब हम इसको संख्या मान लेते हैं, ये आपका 0 है। इसको हम खंडों में बांट देते हैं 1 2 3 4 5। इसी तरह से इधर भी -1 -2 -3। तो अब हम इसका नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे 4 5 है ना, तो यहाँ पे देखिए 4.26। तो इसका मतलब 4 से बड़ा और 5 से छोटा है। 4 से बड़ा 5 से छोटा। तो जब हम देखते हैं पहले 4 को, तो 4 देखिए किस में है, 4 और 5 के बीच में होगा। तो 4 और 5 पे हम क्या करेंगे, एक लेंस रखेंगे। तो एक लेंस रख देते हैं इस तरह से, एक लेंस रख दिया हमने। अब इसी को हम क्या करेंगे, 4 5 को जब लेंस रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ बड़े आकार में दिखाई देगा ये। तो आप इस बड़े 4 5 को बड़ा कर लीजिए कुछ इस तरह से। ये हुआ। अब इसको हम 4 और 5 को 10 खंड कर लेते हैं, 10 बराबर भाग में बांट लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपका 10 है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको मान लेते हैं ये। तो देखिए इसको हमने क्या लिख लिया, इसी को जब जूम किए हैं तो ये आपको 4 यहाँ पे आ जाएगा और 5 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब देखिए, तो पहले हम 4 और 5 को मिला देते हैं यहाँ से। 4 को हम यहाँ से मिला लेते हैं। यहाँ से मिला लीजिए। इसी प्रकार 5 को हम यहाँ 5 से मिला देते हैं। जी, जब इसको हमने जूम किया तो 5 4 5 आपको इस इतना बड़ा हुआ आपको। तो 4 5 के हम जब 4 5 को हमने 10 खंडों में बांटा, तो पहला भाग क्या हो जाएगा आपका 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9। तो देखिए 4 5 के 10 खंड कर लिए हैं। अब हम देखते हैं कि 4 अब 2 पढ़ लीजिए, 4.2 एक संख्या और बढ़ा लीजिए आप, 4.2 से लेकर 4.3। तो देखिए 4.2 और 4.3 कहाँ पे है, ये है। तो ये 4.3 और 4.3 को क्या करेंगे,
एक लेंस रखेंगे। तो देखिए लेंस रख दे रहे हैं हम इसमें। अब देखिए लेंस रखने पर अब क्या हुआ, जब इसको जूम करेंगे तो 4.2 और 4.3 क्या होगा, कुछ बड़े आकार में हो जाएगा। तो बड़े आकार में किस तरह से हो जाएगा, उसको हम संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। तो देखिए उसको हम संख्या रेखा पे खींच रहे हैं कुछ इस तरह से। ये तो आप 4.2 और 4.3 को हम 10 खंड करेंगे। तो 4.3 और 10 का क्या होगा, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, ये आपके 10 खंड हुए। तो अब यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपका क्या होगा 4.2 होगा और ये आपका हो जाएगा 4.3। तो अब हम इसको 4.2 के बाद क्या लिखेंगे, तो 4.2 लिख लेंगे, फिर उसके बाद 1 पॉइंट है तो 1 लिख देंगे। इसी के बाद 4.2 है तो 2 पॉइंट है 2 लिख देंगे, 4.2 9 लिख देंगे। तो ये 4.2 और 4.3 के 10 खंड किए। तो 4.21 4.22 4.23 इस तरह से 4.29 तक हमने इसको लिख लिया। अब हम देखते हैं, तो हम पहले 4.2 और 4.3 को मिला देते हैं। तो देखिए हम यहाँ से यहाँ मिला देते हैं 4.2 को, जब हम जूम किए थे तो कुछ इस तरह से बनेगा ये। और 4.3 को हमने बड़ा किया है तो यहाँ पे आ जाएगा। ये अब इसके बाद हम देखते हैं कि संख्या क्या है आपकी, 4.26 है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 4.26 लेंगे। अब संख्या हम 3 संख्या लेंगे। तो 4.26 कहाँ पे है, यहाँ देखते हैं। तो 4.23 4.24 4.25 4.26, जिसका मतलब संख्या क्या होगा 4.26 और 4.27 के बीच में स्थित होगा। तो इससे हम क्या कर देते हैं, एक लेंस रख देते हैं इससे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 4.26 4.2 को हम जब लेंस रखें तो कुछ जूम करके हमने इतना बड़ा कर लिया। फिर इसको हम यहाँ पे इस तरह से दिखा देते हैं आपको बड़ा करके। तो 4.26 को जब हम 4.27 को हम लेंस रखेंगे तो इस क्या होगा, कुछ इस आकार में हो जाएगा आपको। तो देख लेते हैं ये। तो अब यहाँ पे 4.26 और 4.27 को लिख लेते हैं। तो पहले इसको हम 10 बराबर भागों में खंड कर लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 कर लिए। तो इसका नाम दे देते हैं 4.26 का, इसका नाम दे देते हैं 4.27 का। अब इसे हम मिला देते हैं 4.26 को 4.27 का, यहाँ से यहाँ मिला देते हैं। इसी तरह 4.27 को हम मिला देते हैं। जी अब हम 4.26 को देखिए 4.26 ये है। तो जब एक पॉइंट आगे आ गया तो 4.261 हो जाएगा। यहाँ पर लिख दिए 4.261 4.269 ये था आपका। ये संख्या रेखा हमने जब 4.26 था तो उसको जब एक संख्या बढ़ा तो 1 बना, फिर 2 बना, फिर 3 बना, फिर 4, इस तरह से 4.269 हुआ। अब देखते हैं हमारी संख्या क्या है, 4.262। तो 4.262 को अब देखिए यहाँ पे 4 अंक लेंगे, 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ पे 4.262 कहाँ पे है, 4.262 ये है 4.262 और 4.263। तो अब इस संख्या पे हम क्या करेंगे, एक लेंस रखेंगे। तो लेंस रखेंगे तो आप इसको जूम करेंगे इस तरह से। पहले हम लेंस रख लेते हैं यहाँ पे 4.26 से 4.6। तो अब देखते हैं लेंस रखने के बाद क्या हुआ,
4.262 पे 4.263 फिर जब रखे तो कुछ बड़ा आकार हुआ, तो बड़ा आकार कुछ इस रूप में हो जाएगा। ये आपको बना रहे हैं हम संख्या रेखा। तो संख्या रेखा पे आपको दर्शाना है ये। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4.262 और 4.263। तो पहले हम संख्या रेखा को 10 बराबर भागों में बांटते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका 10 हुआ। तो इस संख्या का नाम क्या दे देंगे? 4.262। तो 4.262 ये आपका है 4.262। ये आपका हो जाएगा 4.263। तो ये क्या है? 4.262 है, ये आपका 4.263 है। तो इसको हम लिखेंगे। अब इसके बाद जब एक संख्या लेंगे तो क्या होगा? 4.261 हो जाएगा। तो इसको लिखिए 4.261 2621 है। यहाँ पे लिखेंगे 4.2622। यहाँ पर हो जाएगा। फिर इसको लिखेंगे 4. तो इसी प्रकार से हमने आपके ये लिख दिया। इसका 10 खंड कर लिए। अब हम देखते हैं कि संख्या क्या है आपकी। संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है 4.2626। तो अब यहाँ पे देखिए कोई संख्या है इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.2626। तो ये है आपकी संख्या। तो ये आपका क्या है? जो संख्या आपको दिखा रहा है कि 4 स्थानों तक का 4.2626। तो यही संख्या आपकी क्या है? यहाँ पे ये मिला आपका 4.262। तो इसी संख्या को हम क्या कर लेते हैं? थोड़ा बड़ा आकार दे देते हैं इसका। ये तो ये संख्या थी आपकी 4.2626। तो आप देख लीजिए। इसी तरह से सब हमने क्वेश्चन नंबर 1 में दिखाया था आप लोग को। आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे मिला लेते हैं। फिर इसको हम पहले हम इसको आप फुल साइज में मिला देते हैं कुछ इस तरह से। ये तो देखते हैं कि हमारा 4.262 का संख्या रेखा पर हमने दिखा दिया है। तो इसी तरह से आपको सवाल आगे भी करना है। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए थोड़ा से। यहाँ पे हमने क्या किया? पहले जो संख्या दिया है 4.26 वार, तो उसमें हमने क्या किया? पहले 4.26 को 26 बार क्या है? ये अनंत तक लिखी हुई है। तो 262626 इस तरह से अनंत तक। तो हमने क्वेश्चन में कह रखा है कि 4 ही संख्या तक 4 दशमलव संख्या तक स्थानों तक बताना है आपको। तो पहले देखिए 4 स्थान तक क्या होगा आपका? ये होगा 2626। तो 26 हमने यहाँ पे लिख लिया। तो अब देखते हैं कि 4 वाली संख्या किन 2 संख्याओं के बीच में होगा। तो देखिए 4 और इतनी वाली संख्या जो है आपको 4 और 5 के बीच में स्थित होगा। तो हमने 4 5 पहले हम संख्या रेखा दर्शा लिए। तो 4 5 हमने यह दिखाया। अब 4 5 के ऊपर हम क्या कर दिए? एक मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से एक लेंस रखा। जो लेंस जो है कुछ इस तरह से बड़ा किया है, उसको बड़े आकार में दिखाया। तो आपका 4 5 इतना बड़ा हुआ। अब 4 और 5 को हमने क्या किया? 10 बराबर भागों में विभाजित किया, जिसका नाम दे दिया 4.1, 4.2, 4.3, 4.3, 4। तो अब फिर देखते हैं कि 4.26 है। तो 4.2 और 4.23। तो 4.2 और 4.3 के बीच भी स्थित होगा। तो इसको हमने फिर लेंस रख के जूम कर दिया। तो कुछ इतना बड़ा फिर हुआ आपका 4.2 ये हो 4.3। तो देखिए इस संख्या को हमने इतना बड़ा दिखा दिया इसको यहाँ पे। तो इसके बाद फिर हमने देखा कि संख्या रेखा क्या है? 4.26 है। तो 4.26 कहाँ पे है? तो 4.2 और 4.3 के बीच में फिर स्थित होगा। तो 4 उसको हम नाम देते हैं 4.21, 4.22। इस तरह से हमने देखते हैं कि 4.26 4.27 को फिर हमने क्या किया? एक लेंस रख दिया। लेंस रखने के बाद क्या किया? कुछ हमने इस तरह से बड़ा आकार बना दिया। ये 4.26 4.27 को। तो इसमें देखिए हैं 4.26 के बाद क्या है? 4.261 4.262 इस तरह से 4.4269 हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि संख्या क्या हमारी क्या है? 4.262 है, 6 है। तो 4.262 है तो इसका मतलब क्या हुआ? अब हम 4.262 को और 4.263 को एक संख्या रेखा फिर दर्शा देते हैं। ये इसको हमने एक लेंस रख के एक बड़ा जूम कर दिया है। तो जूम करने के बाद क्या होगा? 4.262 और 4.263
इसको हम 10 बराबर भागों में बांट लिया है। तो इसके बराबर भागों क्या 4.2621, 4.2624, 4.2623, इस तरह से हमने इसको 10 बराबर भागों में बांट दिया। तो अब देखते हैं कि 4.2626, तो देखिए हम यहाँ पे 4.265, 4.2625, 4.2626, तो ये था आपका जो आपको संख्या रेखा पे दर्शाना था। तो आप समझ गए होंगे।